हाय दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5B, जिसमें हम लोग अवकल गुणांक को ज्ञात करेंगे। तो जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है साइन 3x और टेन 3x। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत हमारे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक साइन 3x और एक टेन 3x। तो बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं साइन 3x को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अवकल गुणांक अर्थात अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले d/dx का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे d/dx लिखेंगे और साइन 3x जो हमारा फलन दिया गया है, जो मान दिया गया है। अब यहाँ से साइन यक्स, तो ये देखें तो 3x है, तो इसको कुछ समय के लिए हम मान लेंगे कि ये हमारा यक्स ही लिखा गया है। तो इसे यक्स मान के अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, जब इसको यक्स मान लें तो साइन यक्स। तो साइन यक्स का अवकलन होता क्या है, कॉस यक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस यक्स के स्थान पे जो हमने माना था वही 3 का यक्स यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए तो ये जो 3x लिखा गया ये हमारा यक्स तो है नहीं, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। तो इसमें जो अचर वैल्यू गिनती की संख्या हो, चाहे लेटर ABCD की संख्याएं हो, तो यक्स और वाई को छोड़ के जो भी संख्याएं होंगी सबको अचर के अंतर्गत हम काउंटिंग करेंगे अवकलन के अंतर्गत। तो यहाँ से देखें तो 3 है, तो 3 को d/dx के बाहर कर लेंगे और यहाँ से यक्स है तो यक्स का हम अवकलन करेंगे क्योंकि ये चर है। अब यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो इस 3 को हम पहले लिख देंगे और यहाँ से cos 3x था हमारा, इसे cos 3x क्योंकि इसका अवकलन हो चुका है, इनटू अब यहाँ से d/dx यक्स है। तो जानते हैं कि यक्स का अवकलन जो होता है एक होता है, तो यहाँ यक्स का अवकलन करेंगे तो एक आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 cos 3x। ये यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 cos 3x। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि tan 3x दिया गया है। अब tan 3x को भी यहीं साइड में ही देख लेते हैं। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम इसे अलग करके डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ से अब देख लेते हैं tan 3x को हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि d/dx और इसे tan 3x इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे पहले हम फार्मूले को सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सीखेंगे। तो यहाँ से फार्मूला आता है कि d/dx tan x बराबर फार्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर यक्स। इस तरह से फार्मूला हमारा दिया गया है। अब यहाँ पे जहाँ पे यक्स है फार्मूले में, तो अगर यक्स ही रहेगा तो हम इस तरह से अवकलन एक ही बार में कर देंगे। अगर यक्स के स्थान पे यक्स न हो कि चाहे गुणांक हो चाहे घातांक हो, जो भी दिया गया होगा, अगर यक्स के अतिरिक्त कुछ भी होगा तो हम पहले अवकलन इसी रूप में करेंगे, लेकिन यक्स के स्थान पे जो वैल्यू दी रहेगी उसी को रखेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर यक्स नहीं होगा तो हम उसका अवकलन पुनः करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ से tan 3x, तो इसे इस फार्मूले के अनुसार ये जो 3x है इसे मान लेंगे कि x है, तो अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर यक्स रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में x के स्थान पे 3x है, तो यहाँ x के स्थान पे 3x रखेंगे। तो यहाँ से अवकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा ये tan का, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x। अब देखिए तो ये जो 3x है, क्योंकि यहाँ पे होना तो x चाहिए लेकिन ये 3x है, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू और d/dx, लेकिन इसके पहले देखो तो 3 गुणांक जो कि अचर वैल्यू है, तो 3 को बाहर रखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे d/dx और यहाँ पे बचा क्या x, तो यहाँ पे लिखेंगे x। अब इसका अवकलन पुनः कर देंगे, तो इस 3 को पहले लिख देंगे तो 3 सेक स्क्वायर 3x इंटू d/dx कह सकते हैं कि x का अवकलन कितना होता है 1। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 सेक स्क्वायर 3x, 1 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ से 3 सेक स्क्वायर 3x आ जाएगा। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है cos ब्रैकेट में sin x कामा साइन ब्रैकेट में tan x कामा साइन ब्रैकेट में cos x कामा cos ब्रैकेट में cos x। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सब अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, कामा के द्वारा सब अलग किए गए हैं। तो यहाँ पे 6 के अंतर्गत हमारे टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो पहले अवकलन के लिए हमने यही सीखा है कि सबसे पहले d/dx का यूज करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि पहले लिखेंगे कि d/dx और यहाँ से क्वेश्चन दिया गया cos ब्रैकेट में sin x।
ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ से कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, तो जानते हैं कि कॉस इसको कुछ समय के लिए, जैसे कि हमने इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 5 में सीखा, तो इसको कुछ समय के लिए मान लेंगे कि ये जो हमारा साइन एक्स है ये हमारे एक्स के रूप में है। तो यहाँ से कॉस से रिलेटेड हमारा फार्मूला होता है कि डी अपान डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, ये हमारा फार्मूला आता है। अब यहाँ पे देखें तो साइन एक्स दिया गया है, तो इस साइन एक्स को हम मान लेंगे कि ये एक्स है, तो यहाँ पे कॉस एक्स के रूप में रखेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा। लेकिन एक्स के स्थान पे ये हमें वैल्यू को पुट करना है, न कि एक्स के स्थान पे हम एक्स लिखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस एक्स मानेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन, अब एक्स के स्थान पे क्या है हमारा साइन एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे साइन एक्स। अब देखें तो ये हमारा x तो था नहीं, ये तो साइन x लिखा गया है, तो यहाँ से पुनः इसका अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स साइन एक्स। ये ध्यान रहे कि जब भी दोबारा अवकलन होगा तो यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं हो जाएगा, सिर्फ मल्टीपल के सिवाय। तो यहाँ पे देखें तो इंटू का मतलब मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे मल्टीपल यानी गुणा का सिंबल हमने दिया है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है, इसे इसी तरह से उतार लेंगे माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का अवकलन करें तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, इस तरह से आ जाएगा। अब कॉस एक्स को हम पहले लिख देंगे तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स, इस तरह से आ जाएगा। तो ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम यही साइड में ही देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यही दिया गया हमारा साइन ब्रैकेट में टेन एक्स, तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है। तो इसे हम थोड़ा सा डिवाइड के द्वारा अलग कर दें, या डिवाइडर डाल देते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा अलग लिखा गया है। अब यहाँ पे जब हम इसे या तो नंबरिंग भी कर सकते हैं या तो कामा द्वारा दिया गया, तो अलग अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ से भी इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे डी अपान डी एक्स, जिसे पढ़ते हैं डी डी ऑफ एक्स पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग डी अपान डी एक्स के रूप में ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे साइन ब्रैकेट में टेन एक्स, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स का फार्मूला होता है हमारा अवकलन के लिए कॉस एक्स, तो यहाँ से रखेंगे कॉस एक्स के स्थान पे हमें टेन एक्स को ही रखना है। अब यहाँ पे ये तो हमारा एक्स है नहीं, क्योंकि ये तो टेन एक्स लिखा गया है, तो इसका अवकलन पुनः करेंगे तो डी अपान डी एक्स, यहाँ से लिखेंगे टेन एक्स। अब यहाँ से इसका भी अवकलन कर देंगे, तो इसका तो अवकलन हमने कर दिया, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस, ये इसी तरह से उतार लेंगे टेन एक्स इंटू, अब टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो टेन एक्स का अवकलन आएगा हमारा सेक स्क्वायर का एक्स। तो यहाँ से टेन एक्स का अवकलन भी हमें याद करना होगा, तो यहाँ से हमें निकल के आएगा कितना, कॉस एक्स ब्रैकेट में टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम चलते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स, तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ से पहले लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स, ये साइन ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। अब यहाँ पे साइन इस एक्स मान के अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन होता है हमारा कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि एक्स के स्थान पे रखना क्या है, कॉस एक्स रखना है। तो यहाँ पे इसका अवकलन लिखेंगे कॉस, और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस एक्स, क्योंकि ये एक्स के स्थान पे दिया गया। अब देखिए तो ये एक्स तो हमारा है नहीं, तो यहाँ से इसका अवकलन पुनः करेंगे तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स। अब जो हमने अवकलन कर लिया उसे उसी तरह से उतार लेंगे, तो इसका तो अवकलन हमने कर लिया, तो यहाँ से उतार लेंगे कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स। अब यहाँ से साइन, अगर कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का मल्टीपल हो जाएगा, तो माइनस हमारा आगे आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये रहा हमारे 3 वाले क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलते हैं हम अपने 4th वाले क्वेश्चन की तरफ, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स, तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ से पहले लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का अवकलन जानते हैं होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस साइन एक्स के स्थान पे हमारा कॉस एक्स ही रहेगा। अब ये तो हमारा एक्स तो था नहीं, ये तो कॉस एक्स लिखा गया है, तो यहाँ से पुनः अवकलन करेंगे, लिखेंगे कॉस एक्स। अब यहाँ से अवकलन करके रख देंगे वैल्यू को। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से इसको पहले इसी तरह से उतार लेंगे, तो माइनस साइन
ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू कास एक्स का अवकलन होता है हमारा माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का साइन एक्स इस तरह से। अब यहाँ से देखें तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इस तरह से आ जाएगा। तो ये रहा हमारे लास्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लिखा गया है, करड़ी में साइन एक्स कामा करड़ी में सेक एक्स कामा करड़ी में 1 प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत हमारे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि टोटल करड़ी में ही दिए गए हैं। तो यहाँ से बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि लिखा गया करड़ी में साइन एक्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि d/dx करड़ी में साइन एक्स इस तरह से लिखेंगे, d/dx करड़ी साइन एक्स। अब यहाँ से d/dx करड़ी साइन एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा हो गया d/dx करड़ी में साइन एक्स। अब करड़ी में साइन एक्स लिखा गया है, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो हमें करड़ी में साइन एक्स से रिलेटेड कोई फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने एक फार्मूला ये पढ़ा है जैसा कि हम सॉल्व करके भी देख चुके हैं। यहाँ पे फार्मूले के तौर पे हमने बताया भी है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो जो हमने इस फार्मूले से रिलेटेड, जो अवकल गुणांक के फार्मूले से रिलेटेड है, उसका भी वीडियो बना दिया है, तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर d/dx यहाँ पे हमने बताया कि करड़ी में यक्स बराबर, इसके लिए हमने ये फार्मूला बताया है कि यहाँ पे 1/2 करड़ी यक्स होता है। अगर करड़ी में यक्स दिया गया है तो यहाँ से मान लेंगे कि जो साइन यक्स लिखा गया है इसको हम कुछ समय के लिए मान लेंगे कि ये करड़ी में जो साइन यक्स है ये साइन यक्स न होकर सिर्फ यक्स ही लिखा गया है, लेकिन यक्स के स्थान पे हम इसी तरह से मान को यूज करेंगे। अगर यहाँ से यूज करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे करड़ी में यक्स होता है तो लेकिन यक्स हमने माना किसे, साइन यक्स को, तो यहाँ से रख देंगे क्या आ जाएगा साइन यक्स इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये परफेक्ट रूप से जो हमारा ये यक्स होता है ये तो यक्स लिखा नहीं गया है, ये साइन यक्स लिखा गया, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx साइन यक्स इस तरह से यहाँ से इसका अवकलन करेंगे। अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो इसके पहले हमने जो अवकलन कर दिया उसे उतार लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 रूट में साइन यक्स इंटू, अब साइन यक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, कॉस यक्स आ जाएगा। अब इसका हम आपस में मल्टीपल कर देंगे तो कॉस यक्स का एक में मल्टीपल होगा तो आएगा कॉस का यक्स, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस यक्स बटे यहाँ पे जो हमारा हर के रूप में है तो 2 करड़ी में साइन यक्स, इतना हमारा लिखा गया है। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या दिया, करड़ी में सेक यक्स। तो इसे भी हम यहीं साइड में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया करड़ी में सेक यक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे पहले d/dx, तो यहाँ से हमने लिख दिया कि d/dx करड़ी में सेक यक्स इस तरह से। अब यहाँ पे जितने भी करड़ी के फंक्शन दिए रहेंगे या करड़ी वाले जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उनका अवकलन करना होगा, तो उसे सबसे पहले हम यक्स के रूप में ही मान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब इसे यक्स मानेंगे तो 1/2 रूट में यक्स वाला फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 रूट में, तो यक्स इसे माना तो यक्स के स्थान पे सेक यक्स है तो यहाँ से लिखेंगे सेक यक्स इंटू, अब ये तो परफेक्ट रूप से हमारा यक्स तो लिखा नहीं गया है, सेक यक्स लिखा गया है, तो यहाँ से पुनः इसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे d/dx सेक यक्स। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 रूट में सेक यक्स इंटू, अब सेक यक्स का अवकलन करेंगे तो सेक यक्स का अवकलन होता है हमारा सेक यक्स इंटू टेन यक्स, ये हमारा सेक यक्स का अवकलन होता है। तो यदि आप लोगों को नहीं पता है तो हम यहाँ साइड में फार्मूले को भी लिख देते हैं। तो यहाँ से होता है हमारा d/dx सेक यक्स, तो सेक यक्स से रिलेटेड हमारा फार्मूला होता है सेक यक्स इंटू, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं टेन यक्स, ये हमारा फार्मूला था सेक यक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे सेक यक्स इंटू टेन एक्स को रख देंगे। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल करा देंगे 1 में, तो जब 1 में मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सेक यक्स इंटू टेन यक्स बटे 2 रूट में सेक यक्स, तो इस तरह से निकल के आएगा।
ये रहा हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर। आइए अब इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसे भी इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 1 प्लस साइन एक्स जो कि रूट में है। तो यहाँ पहले इसे लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स। तो हमने यही सीखा जो शेष क्वेश्चन ऊपर हमने किए उसमें यही सीखा कि इसे पहले यक्स मानेंगे, तो इस टोटल को पहले यक्स मान लेंगे। तो यहाँ से जब यक्स मानेंगे तो ये करड़ी में यक्स हो जाएगा। करड़ी में यक्स का अवकलन हमारा होता है 1/2 करड़ी में यक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 करड़ी में। अब करड़ी में यक्स के स्थान पे है क्या 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 प्लस साइन यक्स। अब जानते हैं कि ये हमारा यक्स लिखा नहीं गया है तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स 1 प्लस साइन यक्स, इस तरह से लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे फलन एडिंग या कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ या तो घटाने के रूप में होते हैं तो उन्हें हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे चाहे अलग अलग करके सॉल्व करें या फिर हम अगर समझ चुके हैं तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे लेकिन इसका विस्तार हम कुछ समय के बाद देखेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपान, इसे उतार लेंगे इसी तरह से 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन यक्स और आगे इसका अवकलन करेंगे तो एक जो कि अचर वैल्यू है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। अब 0 में जब कॉस एक्स को जोड़ेंगे तो यहाँ से कॉस एक्स ही आएगा। कॉस एक्स का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स बटे 2 रूट में यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स ये लिखा गया है। तो ये रहा हमारे इस वाले लास्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर। तो आइए अब हम सीख लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही अवकलन किया इस अवकलन का मान यहाँ से कितना आया है और कैसे आया है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ साइड में सीख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमने यही लिखा है कि डी अपान डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इस तरह से हमने लिखा है। तो जब भी जोड़ या तो घटाना का सिंबल बीच में दिया रहेगा तो हम इसे अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से इसे अलग करेंगे तो डी अपान डी एक्स 1 हो जाएगा प्लस डी अपान डी एक्स और ये साइन एक्स हो जाएगा। अब हमने अवकलन के फार्मूले में यही लिखा है कि कोई भी अचर वैल्यू या तो लेटर हो या तो फिर डिजिट हो, अर्थात कह सकते हैं कि या तो वर्णमाला का क्रम हो या फिर गिनती की संख्या हो तो उसका अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पे 1 का अवकलन हो जाएगा 0 प्लस साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। अब 0 में अगर जो भी संख्या जोड़ी जाएगी वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ इसमें कॉस एक्स जोड़ रहे हैं तो यहाँ से कॉस एक्स ही आएगी। तो यही हमने यहाँ पे डायरेक्ट अवकलन में लिखा है। तो अगर यहाँ पे घटाना का सिंबल आ जाए तब पर भी यहाँ माइनस करके इसे अलग अलग इसी तरह से लिख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत हमारे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 1 अपान एक्स के पावर एन प्लस ए की पावर एन और सेकेंड दिया गया है कि 1 अपान रूट में एक्स प्लस ए। ये हमारे 8 के अंतर्गत 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ से हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्रमानुसार और बहुत ही आसानी से इन्हें भी हम सॉल्व करना सीख लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स यहाँ पे 1 अपान एक्स के पावर एन प्लस ए के पावर एन, यहाँ पे टोटल के बटे में, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कोई भी अवकलन में फार्मूला पढ़ा ही नहीं है कि 1/, यहाँ पे यक्स रूप में हो, तो यहाँ पे ऐसा हमने फार्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ जो ये हमारे दिए गए हैं प्लस के रूप में, इन टोटल को हम कह सकते हैं कि ऊपर लेके जाएंगे। तो जब जानते हैं कि नीचे से कोई भी वैल्यू ऊपर जाती है तो उसके घात में परिवर्तन होता है। अगर ये वैल्यू प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो घात माइनस होगा, या कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे ही ले आएंगे तब पर भी उसके घात में परिवर्तन होता है। तो अब यहाँ पे देखें तो इस टोटल को हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे घात कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ घात हम खुद से 1 रख सकते हैं, क्योंकि अगर घात 1 है तो घात 1 का मतलब कि यही संख्या जो यहाँ ऊपर लिखी गई इसी तरह से होगी। अब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस ए के पावर एन। अब यहाँ पे टोटल के पावर हो जाएगा माइनस का 1, इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे इस टोटल ब्रैकेट वाले को हम मान लेंगे कि ये जो वैल्यू दी गई है ये टोटल वैल्यू यक्स की वैल्यू है और ये घात में माइनस का 1 दिया गया है। इसे हम मान लेंगे कि ये ब्रैकेट वाली वैल्यू टोटल यक्स की वैल्यू है। तो हमने यही फार्मूला सीखा है कि डी अपान डी एक्स, यक्स के पावर एन बराबर होता है एन
यक्स के पावर n माइनस का 1, ये हमारा फार्मूला आता है। तो जब हम इसे यक्स मान लेंगे तो ये हमारा यक्स हो जाएगा और ये घात में माइनस का 1, अर्थात ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लगाएंगे फार्मूला n यक्स पावर n माइनस 1, तो यहाँ से रख देंगे तो इस फार्मूले की मदद से। तो पहले n लिखेंगे तो n का मान कितना दिएगा -1, तो यहाँ से लिखेंगे -1। अब इनटू यक्स, तो यक्स हमने इसी को माना है तो यक्स के स्थान पे लिखेंगे यक्स पावर n प्लस a के पावर n। अब यहाँ पे होता है -1 तो पहले से ही है, और यहाँ फार्मूले में भी होता है -1 करना है, तो यहाँ से -1 इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये तो वैल्यू जो लिखी गई हमारी यक्स तो थी नहीं, तो हम जानते हैं कि जो वैल्यू हमारी परफेक्ट वैल्यू नहीं रहती उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो यहाँ से इसका पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx, ब्रैकेट में ही यक्स के पावर n प्लस a के पावर n, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे जिसका अवकलन हो चुका है हम उसे उसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ पे -1 है तो माइनस का इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में यक्स के पावर n प्लस a के पावर n, यहाँ पे -1 जोड़ देंगे तो माइनस का 2 आएगा इनटू। अब यहाँ पे देखें तो यक्स के पावर n जो कि हमारे फार्मूले ही थे इस तरह से ये लिखा गया है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n यक्स के पावर n माइनस 1 प्लस ये ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब a के पावर n, तो यहाँ पे देखिए तो a के पावर n लिखा गया है, तो हमने अवकलन में शुरू में ही यही सीखा है कि x और y को छोड़ के शेष जितने भी लेटर या डिजिट आएंगे सब हमारे अचर के अंतर्गत आएंगे। तो जानते हैं कि अचर के साथ में यदि x या y अर्थात चर नहीं लिखा गया है तो उसका अवकलन 0 होता है। तो यहाँ से जब a के पावर n लिखा गया है, अगर a के पावर n को हम मान लें कि x के पावर n के आधार पे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो जब x के पावर n के आधार पे सॉल्व करेंगे तो ये तो x है नहीं, इसका जब पुनः अवकलन होगा तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो टोटल मल्टीपल होकर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट रख सकते हैं कि a के पावर n का मान कितना होगा 0 होगा। तो इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में भी बताने वाले हैं। तो यहाँ से पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से रख देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से जब इसका मल्टीपल हो जाएगा तो इसका मल्टीपल देखिए, तो यहाँ पहले इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में यक्स के पावर n प्लस a के पावर n टोटल होल पावर -2 इंटू n यक्स के पावर n माइनस 1, इस तरह से निकल के आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जो ये हमने सॉल्व करके यहाँ पे प्राप्त किया है। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम सीख लेते हैं कि a की पावर n का मान यहाँ पे 0 कैसे आया। ये तो यक्स के पावर n के रूप का है, तो यहाँ पे इसका भी अवकलन तो इसी तरह से होना चाहिए। तो आइए सीख लेते हैं इसका मान 0 कैसे आया, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन इस तरह से मिले हमें सॉल्व करने में कठिनाई न हो, उसके स्थान पर हम डायरेक्ट ही 0 वैल्यू को पुट कर सकें। तो यहाँ हमने लिख दिया है साइड में कि d/dx a के पावर n, तो इस a को मान लेते हैं कि ये a नहीं लिखा गया, ये यक्स लिखा गया हमारा। तो यहाँ पे यक्स का पावर n फार्मूला बनेगा, तो जानते हैं कि फार्मूला होता है पहले n, तो यहाँ पे n के स्थान पर खुद ही n है तो यहाँ n लिखेंगे। अब होता है यक्स, तो जो हमने यक्स माना किसे a को, तो यहाँ पे लिखेंगे a। अब पावर में होता है n-1, तो n के स्थान पर n है तो n-1, इस तरह से रख देंगे। और हमने यही भी सीखा है अवकलन में कि जो संख्या वह संख्या स्वयं नहीं लिखी रहती जिसकी हम तुलना करते हैं तो उसका अवकलन पुनः करते हैं। क्योंकि हमने a को यक्स माना है न कि यक्स है, तो हम a का अवकलन पुनः करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे d/dx इंटू में a। अब जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, चाहे लेटर हो या तो नंबर हो, अगर वो स्वतंत्र रूप से है अर्थात x और y उसमें नहीं दिया गया है तो उसका अवकलन 0 होता है। जैसे कि हमने a का अवकलन के फार्मूले में सीखा है कि d/dx c बराबर इसका मान क्या होगा 0। तो उसी तरह से ये a भी हमारे अचर के अंतर्गत आएगी, तो a का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से n a पावर n-1 इंटू 0, तो जब इसमें 0 का गुणा कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इसका मान क्या रखा है 0। तो आइए हम चलते हैं अपनी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1/रूट में यक्स प्लस a, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। तो इसे भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पहले लिखेंगे कि d/dx 1/रूट में यक्स प्लस a, इस तरह से हमें इसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमने जस्ट इसके ऊपर फार्मूला पढ़ा या क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो हमने यही सीखा कि इस तरह से हमने कोई फार्मूला पढ़ा भी नहीं है। तो इसे पहले टोटल को ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा d/dx और यहाँ पे करड़ी के साथ में यक्स प्लस a।
अब इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से पावर में माइनस का 1 हो जाएगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सीख लिया है। अब यहाँ पे देखें तो इसे यक्स मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे यक्स के पावर n फार्मूला यूज होगा। तो जब यक्स के पावर n यूज करेंगे तो यहाँ से पहले n होगा, तो n की वैल्यू है -1 इंटू यक्स की वैल्यू टोटल है यक्स प्लस a, यहाँ पे पावर में n-1, तो n की वैल्यू पहले से ही -1 है और माइनस का 1 करेंगे। अब जानते हैं कि जो वैल्यू हमारी यक्स नहीं रहती उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो करड़ी में यक्स प्लस ए लिखा गया है ये तो हमारा यक्स है नहीं, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो d/dx रूट में यक्स प्लस ए। अब इसे भी हम यक्स मान के इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हमने करड़ी में यक्स वाला फार्मूला पढ़ा है। तो जब यहाँ से इसे यक्स मान के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ आएगा निकल के, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस रूट में यक्स प्लस ए और टोटल के होल पावर माइनस का 2 इंटू यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो ये करड़ी यक्स मान लेंगे, तो यहाँ से आएगा 1/2 करड़ी में यक्स प्लस ए, क्योंकि यक्स के स्थान पे क्या है यक्स प्लस ए, लेकिन ये यक्स परफेक्ट रूप से हमारा है नहीं, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx यक्स प्लस ए, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से अवकलन कर देंगे तो यहाँ से माइनस रूट में यक्स प्लस ए टोटल के होल पावर -2 इंटू 1/2 रूट में यक्स प्लस ए इंटू, अब यहाँ पे d/dx अलग करके भी हम यहाँ से अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ x का अवकलन होगा कितना 1 प्लस ए अचर वैल्यू, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो जब 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 का हम 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। अब 1 का जब इस वाले संख्या में ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो टोटल मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे करड़ी में यक्स प्लस ए ब्रैकेट 1 टोटल के होल पावर -2 बटे यहाँ पे 2 रूट में यक्स प्लस ए। अब यहाँ से देखें तो ये जो लिखा गया और ये हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे घात -2 है। तो जानते हैं कि घात को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर अंश में लिखा गया तो उसे हर के रूप में कर देंगे, और हर में अगर घात माइनस में है तो उसे अंश के रूप में कर देते हैं। तो यहाँ पे अंश वाला पार्ट हमारा माइनस में है घात, तो इसे नीचे लेके आएंगे। तो जब यहाँ से नीचे लेके आएंगे तो इसे यहाँ साइड में लिख देते हैं बगल में, तो यहाँ से हो जाएगा -1/, अब इस 2 को हम अलग कर लेते हैं 2, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से पहले से हमारा करड़ी में यक्स प्लस ए इस तरह से लिखा गया है इंटू, अब यहाँ पे जब ये वाला नीचे आएगा तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा यहाँ से करड़ी में यक्स प्लस ए का ये होल स्क्वायर इस तरह से लिखा गया है, यहाँ से इस तरह से आएगा। अब देखें तो इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ से करड़ी हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -1/2, यहाँ पे करड़ी में यक्स प्लस ए, ये हमारा जो पहले से ही लिखा गया है, यहाँ पे बटे को हम थोड़ा सा बड़ा कर दें इंटू, अब इसका होल स्क्वायर था तो यहाँ से होल स्क्वायर था तो यहाँ से करड़ी हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा यक्स प्लस का ए। अब इस करड़ी वाले को भी हम अगर घात के रूप में लिखें तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ से -1/2, इसे लिख सकते हैं कि यक्स प्लस ए के पावर में 1/2 इंटू, यहाँ पे पहले से ही हमारा यक्स प्लस ए, तो यहाँ से यक्स प्लस ए, इस तरह से वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। ये हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमने एक फार्मूले को ही डिस्कस किया होगा, या तो इस फार्मूले को डिस्कस नहीं किया तो हमने कक्षा 7 में ये फार्मूला ज़रूर ही पढ़ा होगा। तो आइए उस फार्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम कक्षा 7 में इस फार्मूले को जरूर पढ़े होंगे कि a की पावर m इंटू ए की पावर m बराबर होता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे जो a है ये हमारा आधार है, यदि आधार हमारे बराबर होंगे, घात चाहे अलग अलग हो या तो समान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आधार हमारा बराबर होना चाहिए। यदि आधार हमारे बराबर हैं और ये संख्याएं गुणा के रूप में दी गई हैं तो उस संख्या जो आधार के रूप में दी गई उसे एक बार ही लिखेंगे, लेकिन घातें आपस में क्या होंगी जुट जाएंगी। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें तो यक्स प्लस ए है और यहाँ पे भी यक्स प्लस ए है, तो यहाँ पे यक्स प्लस ए और यहाँ पे भी यक्स प्लस ए। तो देखिए तो ये भी आधार है और ये भी आधार, तो यहाँ पे घात दिया 1/2 और यहाँ पे कुछ घात नहीं दिया गया। तो जहाँ पे घात कुछ नहीं दिया रहता है वहाँ पे घात हमेशा 1 रहता है, तो यहाँ मान लेंगे कि घात कितनी लिखी गई है 1। तो जब यहाँ से आधार बराबर है तो घात क्या होंगे आपस में जुट जाएंगे, तो इसे हम आपस में घातों को जोड़ देंगे और आधार को एक बार लिखेंगे इस फार्मूले के अनुसार। तो आइए लिखते हैं इसे।
तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 और घातों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ से x प्लस ए था, एक घात था 1/2 और एक घात था 1, जैसे यहाँ पे लिखा गया था x प्लस 1/2 इंटू x प्लस ए, इस तरह से लिखा गया था। तो यहाँ घात 1 था तो आधार बराबर था तो आधार को एक बार लिखेंगे x प्लस ए और घात 1/2 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ से तिर्यक गुणा होगा, 2 1 कम 2 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस ए की घात में 3/2। तो इस तरह से यहाँ इसे जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा घात में 3/2, यहाँ से इतना निकल के आएगा। अब चाहे हम इसे यहाँ हर के रूप में ही रहने दें या तो फिर इसे अंश के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो जानते हैं कि जब अंश बनाएंगे हर को तो यहाँ घात में परिवर्तन आएगा चिन्ह में, तो इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1/2, ये अब ऊपर लेके जाएंगे तो x प्लस ए, अब यहाँ पे घात प्लस में था तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2। तो इस तरह से निकल के आएगा। तो ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आइए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा और ये तीसरा। तो आइए बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पहले लिखेंगे कि d/dx x बटे रूट में 1 - x²। अब यहाँ पे ये देखें तो बटे के रूप में, तो ये वाला हो जाएगा हमारा अंश और ये हो जाएगा हर। तो यहाँ पे अंश बटे हर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जब यहाँ पे अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हर इंटू अंश का अवकलन, तो d/dx x, फिर यहाँ पे माइनस अंश होगा इंटू हर का अवकलन, तो हर हमारा 1 - x² है, बटे हर का होल स्क्वायर, तो हर हमारा है 1 - x², इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसे इसी तरह से उतार लेंगे क्योंकि इसका तो अवकलन करना नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे रूट में 1 - x² इंटू d/dx, तो जब x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे x का भी अवकलन नहीं करना है तो यहाँ पे x लिखेंगे इंटू, अब यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से इसे पहले मान लेंगे कि ये रूट में क्या लिखा गया है x लिखा गया है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट में 1 - x², क्योंकि x के स्थान पे हमारे ये दिए गए थे वैल्यू, इंटू अब ये तो हमारा x तो था नहीं तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। तो जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 और यहाँ से -x², तो इसका अवकलन हो जाएगा -2x। अब यहाँ पे टोटल में बटे तो यहाँ से 1 - x का होल स्क्वायर जो कि रूट में था, तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो 1 - x² निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट में, अब यहाँ पे रूट में 1 - x² इंटू यहाँ पे 1 का मल्टीपल कर दिया तो ये हमारा यही मिलेगा माइनस, अब यहाँ पे -2x है और यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा के प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2x² बटे यहाँ पे रूट में ये 2 बाहर है 1 - x² टोटल के बटे में यहाँ से 1 - x²। अब यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो जब ये तिर्यक गुणा होगा तो ये भी ब्रैकेट में ये भी ब्रैकेट में, मान तो सेम है तो यहाँ से मान जब सेम है तो ये करड़ी में करड़ी का गुणा होगा तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ से करड़ी क्या होगी हट जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में 1 - का x² प्लस 2x² बटे यहाँ पे 2, इस करड़ी को हम लिख सकते हैं कि 1 - x² की पावर में 1/2 इंटू इसका भी मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ से 1 - का x², इस तरह से आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 का मल्टीपल करेंगे, तो जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टोटल, यहीं पे साइड में लिख देते हैं, तो 2 - 2x², ये आगे है प्लस का 2x² बटे, अब यहाँ से ये देखें तो -x² और यहाँ पे भी -x², तो ये आधार समान है तो घात आपस में जुट जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 रूट ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस दिया गया है तो 1 - x² पावर में हो जाएगा 3/2, क्योंकि 1/2 में घात 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, यहाँ पे हमने माइनस सिंबल को लिखा है। अब यहाँ पे -2x² प्लस 2x² से कैंसिल, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2, तो 2 को भी 2 से क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से बचेगा हमारा 1 बटे यहाँ पे 1 प्लस माइनस लिखा गया है 1 - x² के पावर में
3/2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि 9 के अंतर्गत था उसका आंसर। आइए हम इसमें सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है हमारा और थर्ड ये दिया गया है 9 के अंतर्गत। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पहले। अब यहाँ पे देखिए तो 1/x प्लस रूट में 1, यहाँ पे 1 प्लस है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन हमारा दिया गया तो इसे सॉल्व करने के लिए ये रूट को हटाएंगे तो यहाँ से हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे। तो परिमेयीकरण करते हैं तो जो भी नीचे दिया रहता है इसमें हम चिन्ह को परिवर्तन करके अंश और हर दोनों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि x माइनस रूट में 1 माइनस प्लस है प्लस एक्स स्क्वायर। तो x माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर। अब यहाँ से इसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इसे अंश और हर में गुणा करेंगे। यहाँ से हो जाएगा अंश 1 है तो 1 में जब इसका गुणा करेंगे तो x माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे, अब हर में गुणा करेंगे तो हर में पहले से ही है x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो x माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ से ऊपर वाले अंश को हम इसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ से x माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे करड़ी में दिया गया तो ये करड़ी हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, तो यहाँ पे पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया था। जब इस माइनस का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 का इस अंश में गुणा करेंगे। तो जब माइनस 1 का अंश में गुणा करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से ये माइनस में है तो ये हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स। अब यहाँ से -1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि -1 से जो माइनस था यहाँ पे हमने मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे हमने इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पे लिख दिया है। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस d/dx यहाँ पे x। अब यहाँ पे इसका अवकलन कर देंगे तो इसे पहले हम पूरे वाली वैल्यू को मान लेंगे कि ये x है तो रूट x का अवकलन जानते हैं कि 1/2 रूट में x होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 रूट में x के स्थान पे इस वैल्यू को रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा x तो था नहीं तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 और यहाँ से एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, यहाँ से माइनस का 1। अब 2x का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x बटे 2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा हमारा x बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये रहा हमारे इस सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया जिसे आप लोग सॉल्व करना। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है x प्लस बी होल पावर n। तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d/dx ax प्लस बी होल पावर n। तो यहाँ से पहले इसे समझ लेंगे कि ये जो वैल्यू लिखेगी ये टोटल x की वैल्यू है। तो यहाँ से x का पावर n फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से x पावर n लगाएंगे तो पहले होता है फार्मूले में n, तो n की वैल्यू खुद ही n है तो यहाँ से लिखेंगे n
अब x के स्थान पे हमने माना क्या ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। पावर में n माइनस वन, तो यहाँ n की वैल्यू n ही है -1, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये तो हमारा x लिखा नहीं गया है, ये तो लिखा गया है ए एक्स प्लस बी। तो जब x नहीं लिखा गया है तो x माना है हमने, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इस तरह से। अब जो हमने अवकलन कर दिया उसे उतार लेंगे, तो यहाँ से n ए एक्स प्लस बी पावर में n माइनस वन इंटू, अब इसका जब अवकलन करेंगे तो ए अचर वैल्यू है तो ए हमारी बाहर आ जाएगी, और d अपान डी एक्स, और यहाँ पे बचेगा x, तो x का अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, अब ये ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से b अचर है तो b का वैल्यू क्या होगा अचर 0, क्योंकि अचर का अवकलन करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ से टोटल को सॉल्व कर देंगे, तो a का मल्टीपल अगर देखें तो 1 में होगा 1 ही आएगा, a ही आएगा, a में 0 को जोड़ेंगे तो a ही प्राप्त होगा। अब a का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा a n ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी पावर में n माइनस वन। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम देखते हैं इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि साइन ए एक्स प्लस बी, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ साइन इसे यक्स मान लेंगे टोटल को, तो यहाँ से साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा क्या कॉस एक्स के स्थान पे है क्या ए एक्स प्लस का बी, लेकिन ये तो हमारा एक्स लिखा नहीं गया है, तो यहाँ से पुनः इसका अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स ए एक्स प्लस बी, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये जो दोनों वैल्यू दी गई हैं यहाँ पे प्लस के रूप में अलग अलग दी गई हैं, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, तो इसे हम अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट ही सॉल्व करें, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम विस्तार से इसे बताएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ये वाला अवकलन तो हो चुका है, इसे इसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहाँ पे इसे हम डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो यहाँ पे एक बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे डी अपान डी एक्स, और ये देखें तो ए एक्स लिखा गया है प्लस डी अपान डी एक्स और इसे बी, इस तरह से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से कॉस ए एक्स प्लस बी को इसी तरह से उतार लेंगे। अब फिर एक बार ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो ए अचर है, तो जानते हैं कि अचर का अवकलन अगर जो चर है तो अगर किया जाएगा तो अचर को पहले हम आगे लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी अपान डी एक्स एक्स प्लस डी अपान डी एक्स बी, इस तरह से लिख दिया हमने। अब इसका हम अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए डी अपान डी एक्स, यक्स का अवकलन करेंगे तो एक आएगा प्लस, ये देखें तो अचर वैल्यू है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब यहाँ से ए में 1 का गुणा करेंगे तो ए आएगा, अब यहाँ पे 0 जोड़ देंगे तब पर भी क्या निकल के आएगा ए ही निकल के आएगा। तो ए का अब इसमें मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ से निकल के इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत हमारे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में टेन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारे क्वेश्चंस दोनों अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ से हम क्रम अनुसार एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स साइन ब्रैकेट में टेन एक्स स्क्वायर, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे साइन इसे टोटल को x समझेंगे, तो ये साइन x, तो साइन x का फार्मूला होता है हमारा अवकलन के लिए कॉस x, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉस x के स्थान पे हमें इसी वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ से लिखेंगे टेन एक्स स्क्वायर। अब जानते हैं कि जो वैल्यू फार्मूले से रिलेटेड नहीं होती है उसका अवकलन पुनः करते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन इसे x मान के किया, लेकिन ये तो x लिखा नहीं गया है, तो इसका अवकलन पुनः करेंगे तो डी अपान डी एक्स, यहाँ पे टेन एक्स स्क्वायर, तो जो अवकलन कर चुके हैं उसे उतार लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस ब्रैकेट में टेन
यक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे tan यक्स का अवकलन। अब ये देखें तो यहाँ पर भी हमारा ये यक्स लिखा नहीं गया, क्योंकि ये तो यक्स स्क्वायर है, होना क्या चाहिए, सिर्फ यक्स होना चाहिए। तो पहले इसको यक्स मान के अवकलन करेंगे, तो tan यक्स का अवकलन हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर, यक्स के स्थान पर क्या है, यक्स स्क्वायर। अब देखिए तो ये यक्स नहीं था स्वतंत्र रूप से, यक्स स्क्वायर था, तो इसका अवकलन पूरा करेंगे, तो यहाँ से d/d यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो अवकलन कर चुके हैं उसे उतारेंगे, तो cos ब्रैकेट में tan यक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो यक्स के पावर n यूज होगा, तो पहले होता क्या है n, फिर यक्स पावर में n-1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे घात 1 को लिखें या तो ना लिखें, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग ये जरूर ध्यान देना कि जब भी मल्टीपल के रूप में आंसर मिलेगा तो हम गुणांक को आगे पीछे कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर उत्तर क्रम से नहीं दिया रहता तो कहते हैं कि ये गलत बताया गया है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये मल्टीपल के रूप में रहेंगे, गुणा के रूप में रहेंगे, तो हम चाहे इसे आगे लिखें या तो इसे आगे लिखें, इसमें से चाहे जिसे भी आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहा। आइए देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि d/dx साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे साइन इसे मानेंगे क्या, यक्स, तो साइन यक्स का अवकलन होता है क्या हमारा कॉस यक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस यक्स के स्थान पे रखना है यक्स स्क्वायर प्लस का 5, इस तरह से रख देंगे। अब ये टोटल हमारे यक्स तो लिखे नहीं गए, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे d/dx यक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ से रख देंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि प्लस के रूप में आए, चाहे अलग अलग करके सॉल्व करें या तो फिर हम इसे यहीं पे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हम अवकलन कर चुके हैं उसे उतार लेंगे, तो cos यक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब यहाँ से यक्स स्क्वायर, तो यक्स के पावर n यूज होगा, तो यक्स पावर n यहाँ पे यूज करेंगे तो हो जाएगा n, तो n की वैल्यू 2 है, यक्स लिखेंगे, अब पावर में n-1, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे घात लिखें या तो न लिखें, प्लस यहाँ पे 5 जो है अचर वैल्यू है, तो इसका अवकलन होगा 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा cos यक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x में 0 को जोड़ेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2x। तो अब इस गुणांक को चाहे यहीं पे छोड़ दें या तो फिर हम आगे लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसे हम आगे कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x इंटू कॉस यक्स स्क्वायर प्लस 5, ये दिया गया हमें जो हमने सॉल्व किया। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।